सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात जब भी होती है, राम मंदिर के लिए हो रहे आंदोलन से खुद को अलग रखने, उनके 13 दिनों की सरकार, उनकी लाहौर यात्रा, परमाणु परीक्षण और उनके कार्यकाल में हुए करगिल युद्ध की चर्चा अक्सर होती है। लेकिन आज इस वीडियो में हम वाजपेयी जी से जुड़े 5 ऐसे साधारण किस्से आपको बताने जा रहे हैं, जिससे उनके निश्चल, सहज और सादगी भरे व्यक्तित्व का पता चलता है। वाजपेयी जी को ना 1 मिनट के लिए अपनी मौत का भय होता था और ना ही जिंदगी बच जाने की खुशी। 1993 की बात है, जहां पर हिमाचल प्रदेश में चुनाव के समय की घटना। कानपुर के जेके सिंघानिया कंपनी के एक छोटे विमान में वाजपेयी जी बलबीर पुंज और अन्य 2 लोगों के साथ धर्मशाला जाने के लिए सफर कर रहे थे। उन्हें एक जनसभा में उतरना था और सफर में वाजपेयी जी सो गए। तभी विमान का सह पायलट कॉकपिट से बाहर आया और उनसे पूछा कि आप इससे पहले कभी धर्मशाला आए हैं? पुंज ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, और इस पर पायलट ने यह बताया कि हमें धर्मशाला नहीं मिल रहा, एटीसी ने संपर्क नहीं हो पा रहा, हमारे पास जो नक्शा है वो दूसरे विश्व युद्ध के समय का, जिसमें कुछ भी मेल नहीं खा रहा। उस समय विमान बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच से गुजर रहा था और पुंज घबराए और कहा कि भाई हमें चीन मत ले जाना। और तभी वाजपेयी जी जागे और उन्हें सारी बात उन्होंने बताई। तो उन्होंने ये भी कहा, ये तो बहुत बढ़िया रहेगा, जागते हुए अगर क्रैश हुआ तो बहुत तकलीफ होगी, और इतना कहकर वो दोबारा से सो गए। इतनी देर में इंडियन एयरलाइंस का एक विमान उनके विमान को ढूंढता आया और उन्हें धर्मशाला की बजाय कुल्लू उतार दिया। जनसभा छूट चुकी थी और वाजपेयी जी बिना किसी फिक्र के फिर से गेस्ट हाउस में जाकर वापस सो गए। वैसे वाजपेयी जी खुद को बहुत बड़ा नेता मानते भी नहीं और वो खुद को पार्टी का कार्यकर्ता ही मानते थे। इसकी वानगी कई बार देखने को मिली है, लेकिन एक घटना का जिक्र अक्सर भारतीय जनता पार्टी के नेता करते रहते हैं। 70 के दशक में जनसंघ का अधिवेशन कर्नाटक के शिमोगा में हुआ। रात 9 बजे के करीब भाषण खत्म हुआ और फिर भोजन और अन्य कार्यक्रम खत्म होते होते रात के 11 बज गए और उसी रात उन्हें कुछ और नेताओं के साथ ट्रेन से बेंगलुरु जाना था। वाजपेयी जी ने अपने साथियों के साथ शिमोगा स्टेशन आ गए, लेकिन ट्रेन रात 1:30-2 बजे आनी थी। जो वाजपेयी जी वहीं पर स्टेशन पर बनी क्रिकेट की जो बेंच है वहीं पर सिरहाना लगा करके सो गए, और जब ट्रेन आई तो उन्हें जगाया गया। वो ट्रेन में चढ़ गए, लेकिन उनमें शिकायत का कोई भी भाव नहीं था, क्योंकि इतने बड़े नेता होने के बावजूद भी उनके लिए स्टेशन पर कोई इंतजाम नहीं किया गया। और ऐसे ही एक घटना हुई ग्वालियर में भी। ग्वालियर में अटल जी का विशेष नेता था। एक शिक्षक के घर पर जन्मे अटल जी के बचपन से लेकर जवानी के खूबसूरत लम्हे आज भी वहां की गलियों में महसूस किए जाते हैं। वो अक्सर दिल्ली में बिना किसी को बताए हुए ग्वालियर अचानक से पहुंच जाते हैं और बिना किसी पूर्व सूचना के ही वहां की सड़कों पर अचानक से घूमते हैं। राजमाता सिंह की तब बीजेपी में नई ज्वाइनिंग ही हुई थी और उन्हें खबर मिली कि वाजपेयी जी छाता लगाए पाटनगर बाजार से गुजर रहे हैं। उन्होंने एक स्थानीय नेता से फोन करके कहा कि कैसी पार्टी है आपकी? पार्टी के सबसे बड़े नेता सड़क पर पैदल घूम रहे हैं, क्या उनके लिए एक गाड़ी का भी इंतजाम नहीं हो सकता था? स्थानीय नेता ने तुरंत ही गाड़ी भिजवाने की बात कही और कुछ देर बाद ही राजमाता के पास स्थानीय नेता का फोन भी आ गया कि अटल जी ने गाड़ी वापस कर दी है और ये कहा कि ग्वालियर में उन्हें गाड़ी की जरूरत नहीं है। 70 के दशक में पुणे में वाजपेयी जी की एक भव्य सभा रखी गई और इस सभा में उन्हें 3 लाख रुपए भेंट किए जाने थे। कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत से ये पैसे इकट्ठे किए थे और सभी को वाजपेयी जी को माला पहनाने का मौका मिला। इस बार उनका गला रुपयों से भर जाता और वो उसे उतार देते। जब उनके भाषण देने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि अब समझ में आया कि ईश्वर की मूर्ति पत्थर की क्यों होती है, ताकि वो भक्तों के प्यार का बोझ सहन कर सके। वैसे तो वाजपेयी जी को मिठाई का बहुत शौक था, लेकिन वो मिठाई कम ही खाया करते थे। वाजपेयी जी के जो निजी सचिव रहे शिव कुमार, उन्होंने एक घटना का जिक्र किया था कि एक बार वो 10 दिन के लिए महाराष्ट्र दौरे पर गए थे, तो शाम को एक मराठी परिवार के साथ उनके भोजन का कार्यक्रम रखा गया। एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खाने के बाद उन्हें रसगुल्ला परोसा गया। वाजपेयी जी ने कहा कि अच्छा है, तो उन्हें एक रसगुल्ला और खिलाया गया। और फिर दूसरे दिन किसी और जगह भोजन का कार्यक्रम रखा गया, वहां पर भी स्पंज का रसगुल्ला उन्हें हाजिर किया। और अब क्या था, वो जहां भी जाते थे वहीं पर उन्हें रसगुल्ला दिया जाता था। तो वाजपेयी जी ने पूछा कि आखिर माजरा क्या है, तो ये पता चला कि बीजेपी दफ्तर से एक चिट्ठी भेजी गई थी जिसमें ये लिखवाया गया था कि वाजपेयी जी को रसगुल्ले बहुत पसंद है और इसीलिए उन्हें हर जगह मीठे में रसगुल्ला ही परोसा गया।
वैसे वाजपेयी जी के व्यक्तित्व को उनकी कविताओं के जरिए समझा जा सकता है। उन्होंने लिखा था, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, मन हार कर मैदान जीते नहीं जाते, ना मैदान जीतने से मन ही जीते जाते। लेकिन वाजपेयी जी ने करगिल युद्ध में मैदान भी जीता और लोगों के मन भी। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।